सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिपब्लिक हिंदू। तो बिना देर गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री राम लिख के और कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। आज का तो जबरदस्त वीडियो है योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो यार आज तो इस कमेंट बॉक्स पूरा भरना तो बनता ही बनता है। तो यार चलिए वीडियो को देखना शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले योगी आदित्यनाथ के बारे में। नहीं मतलब यार वो जबरदस्त तरीके से अपने इंटरव्यूज में जवाब देते रहते हैं। मतलब देख लो यार इंटरव्यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। आप हैं और कहीं भी नहीं है, मतलब आप भगवान हैं। मैं सब जगह हूं। मुझे लगता है जो जिस रूप में मानेगा मैं उस जगह वहां पे हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं एक योगी हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। ध्रुवीकरण की बात होती है, आपको सबसे आगे रखा जाता है। देखिए, खास किस्म की राजनीति चाहिए होती है, आप सबसे पहले आते हैं। आपने कभी आत्ममंथन किया इस पर, कभी आत्मचिंतन किया इस पर? हाँ, मैं गंभीरता से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आत्ममंथन के बाद ही मैं इस बात को बोलता हूं। इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचना होगा, और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिलांजलि देकर के आगे आना होगा। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे। उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेट्समेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। फिर आपको तो मुझसे क्यों आपत्ति है? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहां स्वयं नहीं जाता हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे बुलाया गया है, हर जगह मैं जाता हूं और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए, एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए। दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति जिस प्रकार से है, पिछले 15 वर्षों में जिस तेजी के साथ खराब हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसांख्यिकी असंतुलन की जो स्थिति पैदा हुई है, अगर समय रहते उसको नियंत्रित नहीं किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भविष्य का फिर कश्मीर है। पर जो हुकुम सिंह जो वहां से सांसद है वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह भी कुछ ऐसे, तो ये सब लोग आप ही की पार्टी के लोग हैं। ठीक बात है ना, ठीक बात है। ये सब पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। कश्मीर में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी। बाद में 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 पे क्यों नहीं चिंतन होता है, क्यों नहीं इस पर चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है, हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदू इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है? उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना होगा, और इससे पहले कि ये चीजें आए, हमें केराना और कंधला जैसी घटनाओं को रोकना होगा। योगी जी, दुनिया को तो ये लगता है कि ये कैसा अजूबा है, ये कैसा नमूना है
कि ये भगवे वस्त्र पहने हुए है, सन्यासी है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे? हाँ, ठीक बात है। ये भारत की वास्तविक परंपरा रही है। जिन्होंने भारत को नहीं समझा है वे लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इस देश का योगी ही इस देश का राजयोगी भी बना है, और उस राजयोगी के रूप में उस दायित्व का निर्वहन दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने दायित्व मुझे दिया। मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में चंगू और मंगू की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मैं देखता हूं तो उनकी कथा मुझे लगती है वो चंगू की तरह हैं जो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं बोलती तार, इनका तार, बिजली का तार बिजली नहीं देता है। इनका ट्रांसफार्मर जब बोलता है तब पता लगता है कि बिजली है ही नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, ये मैं आज भी कह रहा हूं। आज जो दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन के नाते दिखाई दे रहा है, और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? आप चले जाइए बाराबंकी में, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली, महादेवा में 4 घंटे भी बिजली नहीं। आप चले जाइए देवीपाटन मंडल में, दरगाह शरीफ में 24 घंटे बिजली, देवीपाटन मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं। क्या इन्होंने मोहल्लों में और पर्व और त्योहारों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है? आखिर समझाएं कौन? जो व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को ही टूटी साइकिल से उतार कर फेंक सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता उसके सामने, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उसके कोई मायने नहीं। एक दिन में 13,000, 3 दिन में, एक दिन में 13,000, 3 दिन में नहीं। देखिए आंकड़े अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 20% तो 18 से 20% है ना। हिंदू आबादी कितनी है? 78 से 80% है ना। 80% पॉपुलेशन को आप 15,000 मेगावाट बिजली देंगे 3-4 दिन में, और 20% लोगों को 13,000 मेगावाट बिजली देंगे 3 दिन में। यह अन्याय नहीं तो क्या है? आपने मोहल्ले वाइज बिजली देते हैं, ये अन्याय है, और ये ही बताता है कि इन्होंने समाज को इसी आधार पर बांटा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बिजली बांटी जा सकती है जिस तरह से आप बता रहे हैं? मोहल्ले वाइज इसी प्रकार से बांटी गई है। आप जाइए ना, दीपावली के समय देखिए या फिर ईद के समय देखिए, ये सब वितरण इसी रूप में हुआ है। एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की एक कट्टरपंथी छवि रही। 2012 में इनको 15% वोट मिले। इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी, और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है गोरखपुर में। आप गोरखपुर के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व को आप विकास का विरोधी मत ठहराइए। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं, और हम लोगों ने विकास कराया है गोरखपुर में, और प्रदेश के किसी भी अन्य क्षेत्र से अच्छा विकास हम लोगों ने गोरखपुर में कराया। इतना प्रचार कर रहे हैं, 150 से अधिक आपने जनसभाएं कर ली है पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक। ख्वाहिश है सीएम बनने की यूपी का अगर बीजेपी की तरफ से? क्योंकि आपकी करके चलिए कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा, निश्चिंत रहिए। क्या लगता है कि 3 विशेषताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्या होनी चाहिए? देखिए उत्तर प्रदेश, हाँ, पहली विशेषता, देखिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक बात। दूसरी, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में एक रचनात्मक सोच उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने और उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम राज्यों में स्थापित करने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। 3 बातें। इन तीनों में आप कितने में फिट हैं? मैंने कहा ना, मैं तो सब में फिट हूं। आप सब में फिट हैं? मैं सब में फिट हूं। और योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि 3 विशेषताएं होनी चाहिए। मैं कर रहा हूं, फिट हैं। मैंने कहा ना, वो हम गोरखपुर में कर रहा हूं, मैं एक सांसद हूं, गोरखपुर में कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये करेगा, उत्तर प्रदेश देश के विकसित राज्यों में आगे बढ़ेगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब जाते तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी @therepublic हिंदू के नाम से, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे मेम साइड वीडियो क्लिक करके शेयर कर सकते हो। इस तरह की चीजों की वजह से मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।